अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लीनियर अलजबरा सेकंड जो है हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखें इसके जो बेसिक टॉपिक हैं वो वेक्टर स्पेसिस से रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं। वेक्टर स्पेसिस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस से रिलेटेड इसके टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक डेफिनेशन दी गई है, लेंथ और नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे जो हम वेक्टर लेंगे वो वेक्टर वो नहीं है जैसे हम स्केलर एंड वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो, कि ऐसी क्वांटिटी एनी क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो वो वेक्टर और है। यहाँ पे जो हम वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं वो वेक्टर स्पेसिस के जो एलिमेंट हैं उनको हम वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसी तरह जो वेक्टर स्पेस हमारे पास कोई भी जो सेट है, वेक्टर स्पेस जो डिफ़ाइन होती है किसी फील्ड के जो है ना अकॉर्डिंग हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उनको हम स्केलर्स कंसीडर कर रहे होते हैं, मीन के स्केलर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि किसी भी वेक्टर की लेंथ या नॉर्म या फिर मैग्नीट्यूड क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे जो हम वेक्टर लेंगे वो उस वेक्टर की बेसिकली नॉर्म होती है। तो ये जो नॉर्म है हम इसे लेंथ भी कह सकते हैं एंड इसे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, बट ऐसा क्यों करते हैं हम ये चले हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपली तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट करते हैं वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी एक हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड अल्फ़ा एनी एलिमेंट है वी का। तो वी एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस का कोई भी आप एलिमेंट लेंगे तो वेक्टर ही कहलाएगा। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास अल्फ़ा, इस अल्फ़ा की हमने नॉर्म कैलकुलेट करनी है। ये नॉर्म क्या होगी अल्फ़ा की? द रियल नंबर, कि इसकी जो नॉर्म है वो ऑलवेज एक रियल नंबर होगा। किस तरह का रियल नंबर होगा कि अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट एंड अंडर द रूट। ठीक है, तो ये वैसे भी सिंपल है कि अल्फ़ा के साथ या वैसे भी जो इनर प्रोडक्ट है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। एंड अंडर द रूट आप लेंगे तो देखें नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव वैल्यू का जो अंडर रूट होता है वो ऑलवेज रियल होता है, इसलिए ये एक रियल वैल्यू है। तो ये जो रियल वैल्यू है ये अल्फ़ा का कहलाएगा नॉर्म या फिर लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड। इसे हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, देखिए डिनोट हम इस तरह से इस वे से इसको डिनोट कर रहे हैं। अल्फ़ा की जो नॉर्म है डबल मॉड से या सिंपल मॉड से हम इसे जो है डिनोट कर रहे हैं। डिफाइन कैसे कर रहे हैं? अल्फ़ा का जो नॉर्म है इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा विद इट सेल्फ। ठीक है, अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट, ये इसका फार्मूला है, ये हमारे पास नॉर्म है। ये एग्जांपल दी गई है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है। फाइंड द नॉर्म ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा दिया गया है, आर स्क्वायर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो इस वैल्यू का, इस अल्फ़ा जो है एलिमेंट है आर स्क्वायर का, फाइंड द नॉर्म, इसकी हमने नॉर्म कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफाइन है वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। किस तरह से डिफाइन है? अल्फ़ा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? अल्फ़ा वन बीटा वन प्लस अल्फ़ा टू बीटा टू। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यूक्लिडियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे अल्फ़ा बीटा आपके पास एनी एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज ये एलिमेंट हैं आर पावर एन स्पेस के, या इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आपको पता है ये किस फॉर्म के एलिमेंट होंगे। लेट सपोज हम कह देते हैं u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un, इस फॉर्म के एलिमेंट हैं। एंड बीटा किस फॉर्म का रख लेते हैं? लेट सपोज v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, ये सपोज है। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट देखें, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू सो ऑन un vn। तो इस फॉर्म का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम कहते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। वैसे तो प्रोडक्ट और वैसे भी डिफाइन हो सकता है, बट इस फॉर्म से अगर हम डिफाइन करें कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से अप टू सो ऑन, तो इस फॉर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो यूक्लिडियन प्रोडक्ट कहलाता है।
ठीक हो गया है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल में हमारे पास प्रोडक्ट डिफाइन है, ये यूक्लिडियन प्रोडक्ट हमारे पास डिफाइन है एंड अल्फ़ा की हमने नॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्म सिंपल है, देखें अल्फ़ा को राइट कर लेते हैं टू वे से। तो क्या होगी नॉर्म कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्म का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा की जो नॉर्म होती है वो अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट। वो सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से, तो ये आ जाएगा। ये देखें हमारे पास, सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जो है, जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, इस ये है। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है छोटी सी, देखें इन V3R एफ द रियल फील्ड द वेक्टर, हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस दिया गया है, सपोज दैट मीन के आर क्यूब के वेक्टर्स हैं, ये आर क्यूब के वेक्टर्स हैं। तो क्या कैलकुलेट कीजिए, इनकी भी हमने लेंथ या नॉर्म कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है, लेंथ या नॉर्म। देखें यहाँ पे आप नोट करें प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, तो अगर प्रोडक्ट डिफाइन ना हो तो हम यूक्लिडियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, वेक्टर्स की नॉर्म हमने कैलकुलेट करनी है। चलें वही मेथड है, सिंपल हमारे पास प्रोसीजर है। ये अल्फ़ा दिया गया है, 2 टाइम इसे लिखा है, तो अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यही है ना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 49। देखें ये क्या डेफिनेशन होती है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ये है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये जो इनर प्रोडक्ट आया है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर वैल्यू आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगी सिंपल, ये देखें 49 अंडर रूट एंड 7। ठीक हो गया। सिमिलरली बीटा जो है, बीटा का भी आपने नॉर्म कैलकुलेट करना है। तो बीटा का नॉर्म क्या होगा, देखें बीटा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें आप। इनर प्रोडक्ट क्या आएगा बीटा का बीटा के साथ, ठीक है। तो इसे सिंपली आपके पास ये आ गया है। तो नॉर्म ऑफ बीटा ये होगा, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया है, तो ये नॉर्म हमारे पास आ चुकी है। ठीक हो गया है। देखें ये तो वैसे भी हम जानते हैं कि अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। दिस डेफिनेशन इज़ मीनिंगफुल, दिस यानी कि क्या, इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है, आपको पता है कि ये जो है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का जो नॉर्म है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। एंड ये जो क्वांटिटी है इनर प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, अंडर रूट लेंगे तो ये फिर भी ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगी। तो ये इससे क्या रिजल्ट निकला है कि ये जो हमारे पास है नॉर्म जो होगी अल्फ़ा की, वो भी किस तरह की होगी, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगी। एंड ये भी हमने प्रूव किया था इसमें, देखा देखें इसकी प्रॉपर्टी थी ये इनर प्रोडक्ट की, ऑलवेज ग्रेटर होता है। एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है हमारे पास, अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है, इफ़ अगर ज़ीरो हो तो मस्ट अल्फ़ा ज़ीरो होगा, नल वेक्टर होगा। तो सेम उसी तरह के इफ़ अगर क्या हो कि अल्फ़ा का जो नॉर्म है वो इक्वल टू ज़ीरो है तो मस्ट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो अल्फ़ा किस तरह का होगा, नल वेक्टर होगा। ठीक हो गया है। तो ये डेफिनेशन है, सिंस अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव है, दिस डेफिनेशन इज़ मीनिंगफुल। ठीक है, इसमें अगर हम यूज़ करेंगे तो नॉर्म भी ऑलवेज किस तरह का होगा, नॉन नेगेटिव होगा। एंड नॉर्म जो है, अगर सपोज दैट हमारे पास नॉर्म अल्फ़ा का ज़ीरो है तो कब होगा ऐसा पॉसिबल, इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है, सिंपल यूनिट वेक्टर आर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। अच्छा सिंपली हम ये थोड़ा सा पहले आपको ये एक्सप्लेन करा देते हैं कि ये जो नॉर्म है वेक्टर स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है, आपको पता है कि वो वेक्टर कहलाता है। तो उसकी जो हम नॉर्म लेते हैं
उसे हम लेंथ या मैग्नीट्यूड क्यों कहते हैं? जो लेंथ या मैग्नीट्यूड होती है बेसिकली वो वेक्टर की होती है। वेक्टर कोई भी आपके पास है, देखें कोई भी आपके पास, लेट सपोज u एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो आपको पता है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी, इसका प्रोसीजर ठीक हो गया है। तो इस तरह से देखें, ये जो हमारे पास है वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं ऑलवेज जो हैं वो वेक्टर्स मीन के इट सेल्फ वेक्टर नहीं होंगे, इस तरह के नहीं होंगे कि उनकी डायरेक्शन भी होगी, उनकी मैग्नीट्यूड भी होंगी। तो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, सेट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मीन के इसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नॉर्म है, तो इसे हम मैग्नीट्यूड या लेंथ इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, इनका जो रिज़ल्ट है वो मिलता जुलता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ एंड जो सिंपल वेक्टर है, जो हमारे पास सिंपल मीन के जो हमारे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट का जो नॉर्म है या किसी वेक्टर का जो नॉर्म है, उनकी आप देखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ है आगे आएंगी वो सारी की सारी सिमिलर होंगी, मीन के एक जैसी होंगी। तो इसलिए इसे हम लेंथ या मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं। वैसे एक्चुअली जो है ये नॉर्म होता है हमारे पास। चलें, अब यूनिट वेक्टर और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या है? जैसे आपको पता है जो कोई भी वेक्टर होता है हमारे पास, एनी वेक्टर है, उस वेक्टर का हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर वेक्टर है, एनी वेक्टर है, अल्फ़ा है, वी है, कोई भी एनी वेक्टर है, वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई भी एलिमेंट है, आप उसका नॉर्म लेते हैं एंड नॉर्म जो है 1 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे इसे? यूनिट वेक्टर और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ये डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर। लेट करते हैं वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन अल्फ़ा जो है जो वी से बिलोंग कर रहा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का एलिमेंट है, इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। आप इसे नॉर्मलाइज वेक्टर कह लें या यूनिट वेक्टर कह लें, कब कि जब इसकी आप नॉर्म लेते हैं एंड नॉर्म आपको क्या मिलती है? 1। देखें दैट इज़, इसका क्या मीनिंग होगा कि नॉर्म किसके इक्वल थी? अल्फ़ा की। अल्फ़ा की नॉर्म जो है अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। आप ये कैलकुलेट करते हैं और आपको रिज़ल्ट मिलता है 1। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि अल्फ़ा जो है एक यूनिट वेक्टर है या फिर अल्फ़ा जो है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली अगर आपको याद हो कि जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स कोई भी एनी वेक्टर है, चलें ये एक वेक्टर है, आप इसके अलोंग इस वेक्टर के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करते थे हम कि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते थे, तो उसके पैरेलल एक हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता था। तो सेम वे से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, सपोज़ हमें एक वेक्टर दिया गया है, अल्फ़ा एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर स्पेस का एनी एलिमेंट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का एनी एलिमेंट है, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर या नॉर्मलाइज वेक्टर, तो क्या हमारे पास प्रोसीजर होगा? चलें लेट करते हैं ई जो है वो एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग अल्फ़ा, तो क्या होगा? अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा की क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम नॉर्म ले लेंगे, जस्ट वहाँ पे हम मॉड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ पे नॉर्म लेंगे। ठीक हो गया। देखें ये हमारे पास सिंपली कि एवरी नॉन ज़ीरो वेक्टर कैन बी नॉर्मलाइज्ड बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स नॉर्म। कोई भी हमारे पास वेक्टर है, एनी कोई वेक्टर है, अल्फ़ा जो है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर या फिर नॉर्मलाइज वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इस वेक्टर को इसकी नॉर्म से डिवाइड कर देंगे। चलें एक एग्जांपल हम लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि लेट सपोज अल्फ़ा एक वेक्टर दिया गया है, देन नॉर्मलाइज यूनिट वेक्टर ऑफ यूजिंग इनर प्रोडक्ट,
देखें इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इसका नॉर्मलाइज्ड या यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें। तो क्या करेंगे, देखें ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारे पास, तो अल्फ़ा दिया गया है, अल्फ़ा को अल्फ़ा की नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, तो उसके लिए अल्फ़ा की नॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे। और नॉर्म के लिए क्या करते हैं, हम नॉर्म का जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। नॉर्म का क्या फार्मूला होता है, देखिए नॉर्म का फार्मूला है कि अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। चलें, ये अल्फ़ा है हमारे पास, तो अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ क्या लेंगे, अल्फ़ा के अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट। बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, अल्फ़ा के अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, अल्फ़ा के अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट लिया है, तो अल्फ़ा का नॉर्म हम ले रहे हैं, ये अल्फ़ा का नॉर्म है। लेट करते हैं वी बी आर नॉर्मलाइज वेक्टर ऑफ अल्फ़ा। सपोज दैट वी जो है अल्फ़ा का नॉर्मलाइज वेक्टर है, तो बाय डेफिनेशन ये फार्मूला होगा हमारे पास। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये है एंड अल्फ़ा का जो नॉर्म आया है, चलें इसको आप सिंपल भी डिनोट कर सकते हैं, ये डबल से डिनोट कर लें, तो इसे आप सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया, तो ये आज का लेक्चर था।